Good morning, all students. Hi, I am Mr. Vikas, and you are going to watch VK classes. Today, I am going to teach class 10th Sanskrit, chapter 9th chapter, नवम पाठ है स्वामी दयानंद। आप लोग अपना अपना बुक खोल लें। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। क्वेश्चन यह पूछा जाता है, आधुनिक समाज सुधारक कौन है? स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में है। आर्य समाज, तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना में किनका सबसे बड़ा योगदान है? स्वामी दयानंद का। भारतवर्ष राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराने के लिए, राष्ट्रीयता का ज्ञान कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध करने में किनका बहुत बड़ा योगदान है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। यदि संस्कृत में ये क्वेश्चन पूछता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही होगा। ऐसे तो बहुत सारे समाज सुधारक हैं, लेकिन 10वां क्लास 10th के बुक के अनुसार स्वामी दयानंद में टिक लगाइएगा। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का हमारे समाज, भारतीय समाज में क्या क्या योगदान है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी याद रखना पड़ेगा और हिंदी में ही जवाब लिखना होता है। बच्चे अधिकतर कन्फ्यूज रहते हैं और इसे भारी समझ लेते हैं। समाजे अनेका दूषिता प्रथा। आज हमारे समाज में अनेक दूषित प्रथाएं हैं जिसका खंडन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। जैसे शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अक्रोत। जैसे शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार दयानंद सरस्वती ने घूम घूम कर देश विदेश देशाटन करके भी चारों तरफ फैलाए किए। एम पाठ स्वामी नो दयानंद। और इसमें यही हो जाएगा, इससे विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना इत्यादि अनेक बुराइयों का अंत किए तथा सही चीज को आगे बढ़ाए और गलत चीज का अंत किए। आगे इसकी चर्चा की गई है। पाठ स्वामिनो दयानंद से परिचय तस्य समाजोद्धारेण योगदानम च निरूप्यति। इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय, उनका सामाजिक सुधार, समाज के लिए जो उद्धार का कार्य किए वो, और उनके योगदान के बारे में स्पष्ट विवरण दिया गया है, वर्णन किया गया है। मध्यकाले नाना कुस्त्रिय भारतीय समाजम अदूष्यन। मध्यकाल में नाना मतलब होता है अनेक, अनेक कुत्सित्रिय मतलब होता है बुरी प्रथाएं। भारतीय समाज में अदूषणम, भारतीय समाज को दूषित किए हुई थी। भारतीय समाज में ये बुरी प्रथाएं फैली हुई थी। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि किस काल में भारतीय समाज में कुत्सित प्रथाएं फैली हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। जातिवाद कीर्तम वैषम्य अस्पृश्यता धार्मिक कार्येषु आडंबर स्त्रीणाम शिक्षा विधवानाम गृहीता स्थिति शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादि दोषाः प्राचीन समाजे आसन। जातिवाद नामक कुव्यवस्थाएं, वैमनस्यता मतलब विषमताएं, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, और धार्मिक कार्य में आडंबर, जैसे निचले धर्म के लोगों को क्या कहते हैं, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। यदि कोई पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उनका परछाई पड़ जाता तो पुनः जाकर फिर नहाते, उसको डांटते। इस तरह का भेदभाव किया जाता था। अनेक प्रकार की कुत्सित प्रथाएं फैली हुई थी। स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिए। इतना ही नहीं, विधवा नाम गृहीता स्थित, और विधवाओं के पुनर्विवाह पर ध्यान दिए। शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि, और शिक्षा की कमी में सुधार किए, उस पर ध्यान दिए इत्यादि। समाज में फैले दोषों को वो दूर किए। प्राचीन समाजे आसन, ये सब प्राचीन समाज में ये सब दूषित प्रथाएं फैली हुई थी, अवस्थित थी। अतः अनेक दलित लोग हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मानंतरम स्वीकृतवान। अतः अनेक दलित लोग हिंदू समाज को तिरस्कार करके, छोड़ करके धर्म बदल लिए, दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। एतादृशे विषम काले ऊनविंशत्के केचन धर्मोद्धार का सत्या अन्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारण का भारतवर्षे प्रादुर्भवन। अतः अनेक दलित
हिंदू समाज को तिरस्कार करके, मतलब छोड़ करके, तिरस्कार मतलब होता है छोड़ना। बहुत सारे हिंदू लोग दलित समाज को छोड़ करके धर्म बदल लिए। यह देखकर एतादृश्य विषम काले उनविंश के यह 19वीं शतक में 19वीं सदी में ऐसा हो रहा था। किंतु कुछ धर्मोद्धारक ने समाज में सत्य का खोज किए, अर्थात सत्य अन्वेषण, अन्वेषण मतलब था खोज करने वाला। तो वैसे समाज सुधारक जो सत्य का खोज कर रहे थे, समाज में फैले विषमता को, वैमनस्यता को इत्यादि को दूर किए। तेषम नूनम स्वामी विवेकानंद, उनमें से अवश्य स्वामी विवेकानंद भी थे उस समाज सुधारक में, जिनके विचारों का विचाराणाम व्यापकत्वात्, मतलब व्यापक रूप से, मतलब अत्यधिक, मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ा। समाज उदाहरणस्य संकल्पाच शिखर स्थानीय, उन समाज सुधारकों में दयानंद का स्थान सर्वोच्च शिखर पर है, सबसे ऊपर है। स्वामी न जन्म गुजरात प्रदेश टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष अभूत। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ये 2019 में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कीर्तम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। संस्कृत शिक्षाया एवाद्य अध्ययनास्य प्रारंभो जाता है, संस्कृत शिक्षा से ही उनका अध्ययन शुरू हुआ था। क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा एक तो, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई थी? संस्कृत से। बालकस्य नाम कर्मकांडानि परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांडी परिवार में मूल शंकर का जन्म हुआ था, अर्थात उनके परिवार वाले कर्मकांड में ज्यादा विश्वास करते थे, खूब पूजा पाठ करते थे। उनके माता पिता शिव के भक्त थे, आगे उसकी भी चर्चाएं की गई है। शिव उपास के परिवारे मूल शंकर कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, शिव के उपासक परिवार मूल शंकर के पिता थे। उनके पूरे परिवार में शिव के सब उपासना क्या करते थे। शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम, उनके घर में प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व होता था, जिसमें रात्रि भर जागरण होता था और भगवान शिव की पूजा की जाती थी। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मूषिका विग्रहम अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। रात्रि के जागरण काल में मूल शंकर देखते हैं कि एक मूषक आता है, एक चूहा आता है और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को आराम से खा जाता है। तो भगवान शिव को उस समय मूल शंकर को ये विश्वास हो गया, भगवान कुछ नहीं, बस एक दिखावा मात्र है, अर्थात भगवान का सिर्फ नाम है, उनका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि भगवान जब अपना प्रसाद नहीं बचा सके तो दुनिया में लोगों को क्या बचा पाएंगे? जिनके ऊपर चढ़े प्रसाद को एक मूसक आके जूठा करके खा के चला जाता है और अपने प्रसाद की भी रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य की क्या रक्षा करेंगे? वस्तुतः देव प्रतिमायाम नो अस्ति, वस्तुतः देव जो है, देवता जो है प्रतिमा में नहीं है, सिर्फ प्रतिमा अर्थात मूर्ति है, उसमें प्रतिमा में देवता नहीं है। अब उनका विश्वास ऐसा हो गया है मूल शंकर को कि मूल शंकरो अचिंत्यत यत विग्रहो अयम किंचित करह। मूल शंकर ने यह विचार किए कि कुछ भी करने वाली अब ये मूर्ति नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, यह सिर्फ प्रतिमा मात्र है, इसमें भगवान नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गिरम गतः, रात्रि जागरण के बाद मूल शंकर कहाँ गए, ये भी क्वेश्चन में दिया गया आपका। रात्रि जागरण के बाद मूल शंकर कहाँ गए, तो वो गिर ही गए, घर गए, अपना घर गए। रात्रि जागरण के बाद फिर घर जाके सो गए। गिरम गच्छत आंसर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का। तथा एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, तब मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। ये भी क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछता है, हिंदी में जवाब देना होता है इसका। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कब और क्यों जगी? इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर को मूर्ति पूजा की अनास्था इसलिए जगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि मूल शंकर के परिवार वाले भगवान शिव के उपासक थे। उनके घर में प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व होता था। रात्रि में जागरण काल रात भर लोग जगकर पूजा किया करते थे। परिवार के सदस्य एक जगह बैठ के भगवान शिव की पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने देखे कि एक मूसा आता है, एक चूहा आता है और भगवान के चढ़े प्रसाद को, जो नैवेद्य था, जो पूजा के लिए सब कुछ चढ़ाया हुआ प्रसाद था, उसको जूठा कर देता है, उसको खा जाता है।
उसी समय से मूल शंकर को यह विश्वास हो गया, जब भगवान अपनी प्रसाद को नहीं बचा सकते हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए उसी समय से उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जग गई, अर्थात उनकी आस्था, उनका विश्वास मूर्ति पूजा से हट गया। इतना लिखने के बाद 3 या 5 नंबर का रहता, वो आपको मिल जाएगा। तथा मूल शंकर वैराग्य भाव समागता, उसी समय से मूल शंकर में वैराग्य, उससे एक पॉइंट छूट गया है। वर्ष द्वि अभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः सुनिर्धनम जातम, 1-2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रियायाः मिश्रता बहन, उनकी प्रिया नामक एक बहन थी, उसका निधन हो जाता, मृत्यु हो जाता है किसी बीमारी के वजह से। और वो भगवान से बहुत विनती करते हैं, भगवान मेरी बहन को बचा लें। भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वो कहते हैं कि यदि मेरी माँ पिताजी सब अगर सच्चे मन से भगवान आपकी पूजा करते हैं तो मेरी बहन को कम से कम बचा लें। लेकिन उनकी बहन जब मर जाती है तो उनकी और भी मन में अनास्था जग जाता है और भी उनका विश्वास भगवान के प्रति से टूट जाता है कि भगवान कुछ नहीं, सिर्फ एक बाह्य आडंबर है, दिखावा है, झूठ का लोग उनका पूजा करता है। तथा मूल शंकर वैराग्य भाव, तभी से मूल शंकर को वैराग्य भाव आ गया। तो मूल शंकर को वैराग्य भाव कब आया? जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई। गिरिः परित्यज्य विभिन्नानां विदुषाणां सत्तां साधूनां च संगतो रमनो असौ मथुरायां विरजानन्दस्य प्राज्ञा चक्षुषु विदुषुः समीपम आगतम, अर्थात घर को त्याग कर विभिन्न विदुषा नाम मतलब विद्वान ब्राह्मणों के समूह में, मंडली में शामिल हो गए, जो उनके घर के सामने से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए कहीं जा रहे थे। सभी साधु महात्मा उन्हीं के संगत में, उन्हीं के साथ दोस्ती संगत में आ गए, उन्हीं के दो साथी बन गए। उसके बाद मथुरा चले गए उनके साथ। विरजानंद से प्रज्ञा चक्षुषु विदुषा समीपम आगतम, और मथुरा में विरजानंद महाराज के समीप आ गए और उनसे ज्ञान अर्जन किए, उनसे विद्या प्राप्त किए। तस्मात् आर्ष ग्रंथ नाम अध्ययनम प्रारब्धत, वहाँ पे आज नव ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए। विरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? विरजानंद महाराज। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, विरजानंद महाराज के यहाँ कहाँ पे वो गए थे? मथुरा में। मथुरा में उन्होंने किस चीज का अध्ययन किया था? तो उन्होंने अध्ययन किया था आर्य ग्रंथ का। किसका अध्ययन किया था? आर्य ग्रंथ का। विरजानंद से उपदेशात वैदिक धर्म से प्रचारे सत्य से प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान, और स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद ने अपने संपूर्ण जीवन को किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिए? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वैदिक धर्म। यत्र तत्र धर्म आडम्बराणाम खंडनम अपि स्वचकार, यहाँ वहाँ घूम घूम कर वो सभी धर्म आडंबरों का खंडन किए, सभी धर्म में फैले बुराइयों का अंत किए। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस् मते च दीक्षिता, अनेक पंडितों को, अनेक विद्वानों को अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने बल से पराजित किए, और बहुत सारे मतों का, विचारों का खंडन किए, और बहुत सारे अपने भिक्षुकों को, अपने शिष्यों को बहुत सारे ज्ञान प्रदान किए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धारकैः सहकृतः। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा और अस्पृश्यता, बाल विवाह जैसे अनेक प्रयास किए, इस सब का खंडन किए और इस सब में सुधार लाए, इसलिए वह एक महान समाजोद्धारक कहलाए। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां स्वमहान्तम उपकारम चकार, अर्थात अपने अनुयायियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, उनके धर्म को मानने वालों के लिए, अर्थात वो किस धर्म को मानते थे? आर्य धर्म को। आर्य धर्म के मतावलंबियों के लिए वह एक किताब का निर्माण किए, एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती का। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। किंतु वेद के प्रति
सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षण किए, स्वयं वेद के प्रति भाषण दिए, संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में उसकी रचना किए। प्राचीन शिक्षायां दोषाणां दृष्टित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिं सावर्दर्शयति। प्राचीन शिक्षा में जो दोष थे, जो बुराइयां थे, उसके बारे में बताए कि ये सब बुराइयां हैं, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उसके बारे में बताए। और अपने भिक्षुकों को, अपने अनुयायियों को ये सारे ज्ञान दिए। स्व सिद्धांतानां कार्य अन्याय अवन्याय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनं कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधने उद्देश्यं प्रकृतवान्। स्व सिद्धांत, अपने सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए, अपने सिद्धांत को पूरा करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर गए और वहाँ आर्य समाज का संस्थापना किए। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। और अपने अनुयायी को मूर्त रूप देकर समाज में अनेक संशोधन किए, अपने उद्देश्य को प्रकट किए। संप्रति मिस होता है आज भी। संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशे च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। आज भी आर्य समाज के शाखा प्रशाखा देश विदेश में सभी जगह पाए जाते हैं। सर्वत्र समाज दुष्णानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। सभी जगह आर्य समाज के उपदेशक, आर्य समाज के रक्षक समाज में फैले बुराइयों का अंत करते हैं, समाज में फैले अवगुण को अपने शिक्षा के बल पर उसमें सुधार करते हैं, उसका शोधन करते हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वस्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायिभिः। अर्थात शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का शुरुआत किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति का शुरुआत किए थे। उन्होंने ही कुछ बच्चों को मतलब एक जगह पर रख के वहाँ पढ़ाना शुरू किए थे आधुनिक काल में, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा तो बहुत पहले शुरू था, महर्षि वशिष्ठ और क्या कहते हैं रामायण काल से, महाभारत काल से। लेकिन आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल शिक्षा शुरू की, अर्थात कह सकते हैं कि प्राइवेट शिक्षा जिसको आज हम कहते हैं वो प्राइवेट शिक्षा में बदल गया है। और जैसे भारत का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल है DAV, इन्हीं के द्वारा खोला गया था। DAV स्कूल का पूरा नाम हुआ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, DAV का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लिख सकते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। और क्वेश्चन आएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती का मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज में उपलब्ध दयानंद सरस्वती के द्वारा खोले गए आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा, याद किया जाएगा, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इसका संधि विच्छेद है, जैसे इत्यादि। संधि विच्छेद भी बुक से ही पूछता है, आप लोग श्योर निश्चित रूप से इसे याद कर लें। इत्यादि इति जोर आद्य, धर्मानंतरम धर्म जोर अनंतरम, धर्मोद्धारक धर्म जोर उद्धारक, सत्यान्वेषिणी सत्य जोर अन्वेषिणी, प्रादुर्भवन प्रादुः जोर अभवन, संकल्पांच संकल्पात जोर च, वर्षे अभूत वर्षे जोर अभूत, तादृश्येव तादृश्य जोर एव, शिवोपासके शिव जो उपासके, विग्रह अर्पितानी विग्रह जो अर्पितानी। इस तरह से इसका संधि विच्छेद याद कर लें और इसके नियम को अध्याय पूरा बुक खत्म करने के बाद संस्कृत संधि विच्छेद और जितना भी ग्रामर का पार्ट है, व्याकरण का भाग है, वो सब बताएंगे। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी है, उसको एक बार देख लें। स्वामी दयानंद से विषय दो वाक्य वदत, स्वामी दयानंद के विषय में 2 वाक्य बोले। तो आप लिख सकते हैं स्वामी दयानंद से जन्म कब हुआ था उसको आप लिख दीजिए, कहाँ हुआ था वो लिख दीजिए। स्वामी दयानंद से जन्म टंकारा नाम ग्राम में गुजरात प्रदेश से अवहत में हुआ था। स्वामी दयानंद समाज सुधारक को आश्रित स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, 2 वाक्य तो पुर गया, उसका उनका मृत्यु लिख दीजिए। आर्य समाज संस्थापक थे, ये भी लिख सकते हैं स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापक आश्रित। अगर पूरा कहानी याद है, 2 उनके बारे में 2 शब्द 2 वाक्य लिखना कोई कठिन बात नहीं है, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अधोलिखित समस्त पदानम विग्रहम अवदत, ये प्रश्न आजकल अब नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अब ये सब टाइप पूछना छोड़ दिया है। संधि विच्छेद करना, संकल्प 5, ये सब आपका संधि विच्छेद बुक में ही दिया हुआ था। 5 अव्यय पदानी वदत, 5 अव्यय पद को लिखें। अव्यय पद
इसमें 5 है, जैसे इति, प्रति, अधि, अनु और अवि। मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूषणम, मध्यकाल में क्या भारतीय समाज में बुराइयां थी। मध्यकाले नाना कुत्सित्रिय भारतीयम समाजनम अदूष्यम, इस सब का उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में देना है। ये पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का 5 वाक्य का क्वेश्चन, इसको याद करना पड़ेगा पूरा आंसर। के हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवंत, कौन हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्म बदल के दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवंत, बस थोड़ा सा ध्यान दिया देना है कहाँ बदलाव हो रहा है। बस शुरू में अनेके दलिता लगा देने के बाद उसके बाद हिंदू समाजम से लेकर पूरा प्रश्न उतार दीजिए, हो गया आंसर। स्वामी दयानंद से जन्म कुत्र अवत, यहाँ कुत्र हटा के वहाँ पे उनका जन्म लिख दीजिए, हो गया आंसर। इस स्वामी दयानंद से जन्म गुजरात प्रांतीय टंकारा नाम ग्राम में अवत, हो गया आंसर। थोड़ा सा दिमाग लेने पर आसान, संस्कृत बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा है। विग्रहम अर्पितानि द्रव्यानि के भक्ष्यन्ति, चढ़ाए गए फल फूल कौन खा गया था, प्रसाद कौन खा गया था। इसमें भी के जगह पर मुस्का लगा दीजिए, कौन खा गया, के जगह पर मुस्का लगाइए, आंसर क्लियर है। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकरम कुत्र गतः, ये भी हम बोल देते पढ़ने वक्त, रात्रि जागरण समय मूल शंकर कहाँ गए थे, गिरहम लगा दीजिए किम के जगह, कुत्र के जगह पर। आपका इस प्रकार पूरा बन गया। जो बचा आप लोग खोज के बनाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मैं आपके लिए अगला वीडियो पुनः लेकर आऊँगा।